क्वेश्चन में एक व्यक्ति दो वस्तुएं 10,000 में खरीदता है। पहली वस्तु को 20% की हानि पर, दूसरी वस्तु को 20% की लाभ पर लाभ होता है। तो इसी तरह से कुल लाभ कितना होता है? 4% होता है। तो लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो यहाँ पर माइनस 20% हानि हो रहा है, तो माइनस 20% लिखेंगे, -20% और दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% हो गया। और ओवरऑल उसको कितना 4% का लाभ हो रहा है। ओवरऑल कितना 4% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर तो कम ज्यादा वाला में से कम वाला को घटा करके यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर कम वाला में से ज्यादा वाला में से कम वाला को घटा कर यहाँ पर लिखेंगे। तो 20 में से यहाँ पर 20 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 20 में से 4 को प्लस 4 को घटाएंगे तो 16 आएगा। और उसके बाद यहाँ पर प्लस 4 में से -20 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो प्लस 24 आ जाएगा। तो अब इसका एक रेशियो निकालेंगे, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24। तो ये रेशियो किसका आया है? ये सीपी का रेशियो आया है। तो यहाँ पर सीपी का रेशियो, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो इसको जोड़ेंगे तो कितना? 3 2 5 रेशियो हो जाएगा। तो 5 रेशियो सीपी का मान कितना दिया गया है क्वेश्चन में? 10,000। तो 10,000 टोटल दिया गया है। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 5 से 10 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2,000 हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर दो रेशियो का मान कितना हो जाएगा? तो 2 में 2,000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा। और दूसरा इस 3 में 2,000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? वस्तु का क्रय मूल्य। कौन सा वस्तु का? तो लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो लाभ किस वस्तु पर हो रहा है? दूसरी वस्तु पर। यहाँ पर क्वेश्चन में दूसरी वस्तु पर लाभ हो रहा है। दूसरी वस्तु कितना माने हैं? ये प्लस में 20%, 20% का रेशियो यहाँ पर कितना आया है? 3 रेशियो आया। तो 3 रेशियो का यहाँ पर मान कितना ज्ञात किए हैं? 6,000। तो यही 6,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है।